अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग रिसोर्स। हमारा आज का टॉपिक स्पोकन इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है जिसकी पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट में पढ़ा था और अब उसी स्ट्रक्चर को पास्ट में किस तरह से पढ़ते हैं आज हम ये इसमें देखेंगे। पास्ट में इसको जब पढ़ते हैं तो ईडी का इजाफा कर दिया जाता है, यानी इंटेंडेड टू कर दिया जाता है इसको। प्रेजेंट में इसका मतलब था इरादा है और जब पास्ट में इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब बन जाता है इरादा था। इस स्ट्रक्चर में लोगों के इरादों का बताया जाता है, यानी जिसका जो इरादा है वो कर सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा था, तो इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें इरादा था, इस तरह की सारी बातचीत हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, तमाम तरह सब्जेक्ट्स यानी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो, दे, यू, वी, आई और प्लूरल नाउन हो, इन सब के साथ हम इंटेंडेड टू का इस्तेमाल करेंगे पास्ट के टेंस में। और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। शी इंटेंडेड टू डू MBA, यानी उसका MBA करने का इरादा था। इंटेंडेड टू को जब नेगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस में तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई डिड नॉट इंटेंड टू गो आउटसाइड या डिड नॉट इंटेंड टू बाय क्लॉथ्स। फ्रेंड्स, अब इंटेंडेड टू को जब इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाएंगे तो उसका भी फार्मूला देख लेते हैं। सवालिया बनाते टाइम डिड का इस्तेमाल पहले किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर इंटेंड टू, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिड ही, शी, इट और नेम या दे, यू, वी, आई और प्लूरल नेम। इंटेंड टू गो आउटसाइड और इंटेंड टू बाय क्लॉथ्स। तो फ्रेंड्स, ये था इंटेंडेड टू का स्ट्रक्चर जिसको हमने अफर्मेटिव में देखा, नेगेटिव में देखा और इंटरोगेटिव में देखा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।